Good morning, students. Class 7, Social Science, Chapter 5, The Medieval Architecture. Here is the 7th video of this chapter. In this video, we will study about Shah Jahan and the forts he made. Let's start the topic. बेटा जब भी हम शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा पीस, स्टेबिलिटी या बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करने वाले राजाओं में से गिना जाता है मुगल टाइम पीरियड के लिए. The stability of the empire also encouraged artistic traditions. मुगल आर्किटेक्चर reached its zenith. zenith का मतलब होता है किसी पावरफुल या पीसफुल सिचुएशन की बात करना. तो पावरफुल और पीसफुल का मतलब है zenith से. तो इस टाइम पीरियड पर हमने वो सब चीज़ें देखी, तो इसलिए इस वजह से ही आप ये कह सकते हो कि वो आर्किटेक्चर पर या बिल्डिंग्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे और ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दे पाए. एंड हु वॉज प्रोफोलिक बिल्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें उन्होंने बनवाई अपने टाइम पीरियड में, जो कि पता चलती है कि ये बहुत सोच समझकर और बहुत ज़्यादा खूबसूरती से इन चीज़ों को बनाने की कोशिश की है. एंड द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट that was built during the reign of the शाहजहां was the ताजमहल. ताजमहल बेटा जो शाहजहां है वो वाइट मार्बल के बड़े मतलब उनको वाइट मार्बल बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था, बहुत पसंद करते थे वाइट मार्बल को. तो वाइट मार्बल से उन्होंने इस पूरे मॉन्यूमेंट को तैयार करवाया, इस पूरे टॉम को तैयार करवाया. तो ये बेसिकली यमुना रिवर के पास उन्होंने बनवाया था. आपको याद होगा कि हम लोग रिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं. हम लोग जब भी सिटी को इस्टेब्लिश करना होता है, कोई नया शहर बसाना होता है, और आगरा एक ऐसी जगह रही उस टाइम पर, तो जो उनकी कैपिटल रही, ठीक है. और शाहजहां ने जब दिल्ली शिफ्ट किया एज अ कैपिटल, जब उन्होंने शाहजहानाबाद बसाया, तो उससे पहले तक वो आगरा में ही रहे. तो आगरा में ही उन्होंने ताजमहल बनवाया. और ये बेसिकली उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, मुमताज़ महल जो उनकी वाइफ रही उनके लिए. ताजमहल इज अ ऑक्टेंगल टॉम विद अ ब्यूटिफुल डोम्स एंड द 4 मीनार्स सेट इन द मुगल स्टाइल गार्डन. 4 बाग का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर इसे आसपास गार्डन वाला एरिया और बीच में आपका टॉम, कुछ ऐसे. दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ द वाइट मार्बल वॉज बिल्ड इन आगरा इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल. इट इज फेमस फॉर द इंजीनियरिंग जो मार्बल है, या जिस तरीके से चीज़ों को सीरीज में रखा गया है, किस तरीके से डेकोरेटिव स्ट्रक्चर दिया गया है, या आप एक डेलिकेट से डेलिकेट चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरती से वहाँ पर एनग्रेव कराने की कोशिश करते हैं. तो इट्स इंटीग्रेट मार्बल इनलाइज विद अ सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड लेक लाइक स्क्रीन्स, यानी कि एक डेलिकेट डेकोरेशन हम बहुत आसानी से ताजमहल के अंदर देख सकते हैं. शाहजहां हैड अ फैसिनेशन फॉर द वाइट मार्बल एंड ही रीबिल्ड सम पोर्शन ऑफ द आगरा फोर्ट, क्योंकि आगरा फोर्ट बेटा पहले बन चुका था. तो आगरा फोर्ट जब मतलब बाद में उनको इतना ज़्यादा लगा कि उन्होंने कुछ एरिया रेड फोर्ट के अंदर भी जो रेड सैंडस्टोन है उसे रिप्लेस किया गया विद द वाइट मार्बल, ताकि वो और खूबसूरत लग सके. मोती मस्जिद जो है वो भी आगरा में बनवाया गया. ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें इसके अंदर अपना रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल दोनों का कॉम्पोजिशन हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है. और ये उतना ही ज़्यादा फेमस हुआ जितना कि आपका ताजमहल हुआ. मोती मस्जिद बेटा अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद बनाई गई, और कोशिश किया गया कि जो दिल्ली में जामा मस्जिद बनी है वो कुछ हद तक उसके जैसा उसका स्ट्रक्चर बनाया गया. एंड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मार्बल आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल एरा. तो पर आप दोनों चीज़ों का मिक्सचर उसमें देख सकते हैं, रेड सैंडस्टोन का भी और वाइट मार्बल का भी. इन 1639 शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल
टू दिल्ली, आगरा से कैपिटल शिफ्ट कर दिया दिल्ली में और शाहजहानाबाद बनाया। और विद इन द वॉल्स ऑफ द सिटी, यानी कि शाहजहानाबाद के आसपास की जो दीवार रही उसके नियर टू रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बनवाया गया। और रेड फोर्ट, जैसे कि आपको याद होगा कि पहले जो दीवाने आम और जो दीवाने खास है अकबर के टाइम पीरियड में सब कुछ आगरा के अंदर, आगरा के फोर्ट में किया जाता रहा, या उसके आगरा के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स रहे वहाँ पर करते थे उन सब की मीटिंग्स। और शाहजहां ने जो रेड फोर्ट है वो उनका एक तरीके से घर था, ठीक है। तो रेड फोर्ट के ऊपर वहीं पर ही उन्होंने दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया और रंग महल भी वहीं बनवाया गया। बट बाद में लंबे समय तक उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे कैप्चर कर लिया और अपना एक ऑफिस की तरह वहां पर उसे सेटअप किया। नेक्स्ट जब हम लोग बेटा बात करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि दीवाने खास और दीवाने आम जो है ये इम्पॉर्टेंट एरियाज रहे मुगल्स के टाइम पीरियड के अंदर, जो कि कॉमन मीटिंग दीवाने आम जिसके अंदर जनता भी आके मीटिंग सुन सकती है, अपनी बात कह सकती है। दीवाने खास जो कि जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स रहे अकबर के टाइम पीरियड से, वो लोग उस मीटिंग में बैठा करते थे। तो दीवाने खास one of the most famous structures within the Red Fort and featured with a ceiling gilded with silver and wall inlaid with a semi precious stone। अपने आप में बहुत खूबसूरत, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है मीटिंग करने के लिए, राजा आया करते थे, मिनिस्टर्स बैठा करते थे, तो बहुत सुंदर एरिया तैयार किया गया, ठीक है। सीलिंग बहुत सुंदर रही, जो छत है बहुत सुंदर बनाई गई है, सिल्वर विद सिल्वर वॉल इसको डेकोरेशन किया गया है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स को इनक्रेव किया गया है दीवारों के अंदर, तो ये बहुत खूबसूरत जगह लगती है। और सेम विद दीवाने आम, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर आम जनता आके बैठती है, अपने राजा से मिलती है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना एक थ्रोन या सिंहासन लगा रखा था जिसको पिकॉक थ्रोन के नाम से जाना जाता है। पिकॉक थ्रोन बेटा इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ना 12 पिलर्स बनाए गए थे और हर एक पिलर के अंदर बहुत खूबसूरती से अलग अलग कलर्स के जेम्स स्टोन्स ये सब इनक्रेव किए गए, जिस वजह से इसका नाम पिकॉक थ्रोन पड़ा। बट इस थ्रोन को बेटा नादिर शाह जो है वो अपने साथ ले गए और वहाँ पर जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। बट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। हमने प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस में हमने इनको देखा, इनकी फोटो देखी है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, अगर हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने दिल्ली में, आगरा में और इंक्लूडिंग पाकिस्तान या लाहौर वाला जो एरिया है वहाँ पर भी कई मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग द शाहजहां's टाइम इंक्लूड द रेड फोर्ट, ताज महल, जामा मस्जिद। Apart from these architectural structure, there are a few others like जहांगीर, कुछ मुस्लिम्स हैं, एंड द पार्ट ऑफ लाहौर फोर्ट जो उन्होंने बनवाया, वहाँ पर भी एक मोती मस्जिद बनाई गई है। एक मोती मस्जिद बेटा आगरा में बनवाई उन्होंने और एक मोती मस्जिद लाहौर का जो फोर्ट है वहाँ पर भी बनवाई गई है। अपार्ट नेक्स्ट इज अंडर द पेट्रोनेज, यानी कि अपने जीतने के टाइम पीरियड में जब उनका एक ग्लोरियस टाइम पीरियड निकला तो आर्किटेक्चरल जो ग्लोरी है वो भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है, मैग्निफिसेंट है, ब्यूटिफाई है एंड कनोफी, यानी कि हर छोटी छोटी चीज़ जड़ी हुई दीवारों में, पिलर्स में, फोर्ट्स में, मॉन्यूमेंट्स में हमें देखने को मिलती है। तो एक रिच ट्रेडिशन शाहजहां का रहा और वो रिच ट्रेडिशन का एक पूरा इमेज हमें उनके टाइम पीरियड पे बनाई गई आर्किटेक्चरल पिक्चर्स में हमें देखने को मिलता है। हम लोग बेटा जब औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब ने मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं इन्वॉल्व किया अपने आप को, बट ही वॉज मोर कंसर्न इन विनिंग द नेबरिंग रीजन्स, नेबरिंग टेरिटरीज, उसमें उन्होंने ज़्यादा अपना टाइम लगाया। तो औरंगजेब वॉज more concerned with expanding the Mughal empire's territories and he spent a lot of time trying to conquer the Deccan, यानी कि जो बीच वाला रीजन रहा उसे कैप्चर करने के लिए ज़्यादा समय उन्होंने इन्वॉल्व किया। आर्किटेक्चर सॉ अ डिक्लाइन ड्यूरिंग द औरंगजेब पीरियड, क्योंकि शाहजहां के टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा ग्लोरी हमें देखने को मिली, तो
अगर हम लोग राजाओं की बात करें तो हमें ये था कि शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आ रहे हैं तो वो भी उस ग्लोरी को मेंटेन करेंगे, बट वो चीज़ें उन्होंने मेंटेन नहीं की। तो हमें एक डिक्लाइन दिखता है, गिरावट दिखती है किसमें, आपके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में औरंगजेब के टाइम पीरियड में, बिकॉज क्योंकि वो कॉन्कर करने में, एरिया को जीतने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। There was some structures that were built during the Aurangzeb times, and but he was not as enthusiastic as his father Shahjahan, who was a patron of the architecture। यानी कि आर्किटेक्चर को बनाने में, आर्किटेक्चर को और ज़्यादा सुंदरता से दिखाने के अंदर वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, बट उनके जो बेटे रहे उन्हें उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। The 15th century witnessed the birth of many regional kingdoms। छोटे छोटे हमें एरियाज हमें देखने को मिलते हैं, such as the विजयनगरा, बहामनी and the kingdom of गुजरात, मारवाड़, जौनपुर and बंगाल। तो ये सारे किंगडम्स उनके टाइम पीरियड पर सेटअप किए गए। ड्यू टू औरंगजेब्स रिजिड पॉलिसीज मेनी आर्टिस्टियन एंड माइग्रेटेड टू द रीजनल किंगडम्स। यानी कि जब आर्किटेक्चर्स का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा, आर्टिस्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा लोग, आर्टिस्टिक जो लोग थे उतना ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हुए उनके काम के अंदर, और ज़्यादातर जो लोग आर्टिस्टिक जो लोग हैं उन्होंने जगह छोड़कर अपने जो रीजनल जो स्टेट हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा अपना टाइम पीरियड स्पेंड करना ज़रूरी समझा। ड्यू टू दिस रीजन द आर्किटेक्चर ऑफ द रीजनल किंगडम थ्राइव्ड ड्यूरिंग द मिडविल पीरियड। यानी कि कहीं ना कहीं जो फीकापन हमें देखने को मिलता है, या अगर हम ये कहें कि जो टाइम पीरियड में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, वो हमें सिर्फ इस वजह से दिखता है, कारण ये है क्योंकि औरंगजेब ने अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए हमें वो टाइम, वो आर्किटेक्चर, वो ब्यूटिफिकेशन हमें नहीं दिखता। ये सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद जैसा कि हमने अभी देखा कि वो डेक्कन एरिया को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे थे, बट जो नॉर्थ रीजन है वो तो उनके पास था ही। तो जब हम लोग विजयनगर की बात करते हैं तो विजयनगर एक कैपिटल सिटी रहा, ठीक है, जिसको कि बाद में कैप्चर किया गया, कर्नाटका के अंदर है बेटा, ये प्लीज़ आप लिख लीजिए कि साउथ के रीजन्स को भी अटैक करके कॉन्कर करने की कोशिश की गई। भामिनी अगेन साउथ में है बेटा, जिसे अगेन कॉन्कर करके कैप्चर करने की कोशिश की गई है। सेम विद गुजरात, मारवाड़ राजस्थान के अंदर, जौनपुर यूपी के अंदर, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, बंगाल वाला रीजन। तो नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट, सभी रीजन को कंट्रोल करना, कॉन्कर करने का एक जुनून औरंगजेब में हमें देखने को मिलता रहा। एंड historical monuments that were built in the medieval period include the अटल मॉस्क, हिंदोला महल, जामा मस्जिद, जहान महल, गोल गुम्बद, विजय वीरपुरक्षा टेम्पल एंड द कीर्ति स्तंभ एट चित्तौर। ये अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बेटा हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक रिच कल्चर इन आर्किटेक्चर ही हमें दिखाते हैं। Next is the Moti Mahal adjacent to the Red Fort in Delhi was built during the Aurangzeb's time. He also built a Badshahi mosque at Lahore. The main architectural structure that was built during his region was the बीबी का मकबरा औरंगाबाद के अंदर। It was less impressive imitation ऑफ दी ताजमहल, यानी कि ताजमहल की कुछ हद तक कॉपी करने की कोशिश की गई है। एंड द बीबी का मकबरा वॉज अ टॉम ऑफ औरंगजेब्स वाइफ रुबीना उद दुरानी। उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर ताजमहल के जैसा ही कुछ एक मॉन्यूमेंट तैयार करने की कोशिश की। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में बेटा हमें ज़्यादा कुछ मॉन्यूमेंट या ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, बट स्टिल
कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, या कुछ चीज़ें उन्होंने भी बनवाई जो कि अपने आप में एक अच्छा आर्किटेक्चर हमें दिखाती हैं। विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।